देखिए, आज हमारे साथ ख़ास मेहमान मौजूद हैं, लोकसभा से सांसद और किसी पहचान के मोहताज नहीं, फ़िल्मों में जो उन्होंने अपनी मेहनत से जो मुक़ाम हासिल किए हैं, रवि किशन जी। रवि किशन जी, सबसे पहले तो न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे आपका सर बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों को। आज ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही शक्तिशाली चैनल बन के उभरा है। तो यस, आई एम हैप्पी कि आप हमारा इंटरव्यू कर रही हैं। सर, पार्लियामेंट नहीं चल पा रही है, मतलब राहुल गांधी के बयान को लेकर जो हंगामा मचा है, ये गतिरोध टूटेगा कैसे? देखिए, उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वो प्रधानमंत्री जी के लिए बोले, भाजपा को बोलते थे, ठीक है, जो भी उनको कभी इस पर तवज्जो, लेकिन ये देश के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, वो भी विदेशी मंच पर जाके। दूसरे देश में जाके उनकी मदद आप मांग रहे हैं इस देश को तोड़ने के लिए, तो आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई समझौता नहीं। नहीं, लेकिन कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे अपनी बात रखने का मौका तो दिया जाए। अब उन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे को पता है कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, आज भी हमने वैसा ही देखा। तो क्या बात नहीं सुनेंगे बीजेपी के देखिए, सांसद? पहली बात तो उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला शब्द ही बोला कि अनफॉर्चुनेटली आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसी से पता चलता है कि वो सत्य बोल रहे थे और उनको हमेशा प्रीच किया गया। उनको कुछ पता नहीं, उनको छुट्टियों, देखिए, उनको छुट्टियों पे से खींच के लोग लाते हैं, वो ब्लैंक हो जाते हैं। उनको प्रीच किया जाता है, उनको समझ में नहीं आता। पहली बात तो राहुल जी क्लियरली कल बोल दे कि अनफॉर्चुनेटली आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहीं पर सारी बातें ख़त्म हो जाती है। और उन्होंने यही बयानबाजी, यही जाके विकास का, सच्चाई का, जो आज पूरे विश्व के सारे प्रेसिडेंट G20 में आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, भारत की जय जयकार कर रहे हैं। कोविड में जिस तरह सक्सेसफुली यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को 85 करोड़ जनता को अनाज मिल रहा है, या इस देश ने कभी ऐसी ग्रोथ की, ब्रिटेन को हम लोग पीछे पछाड़ दिए। हम लोग इकोनॉमिकली एक विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और पूरा विश्व जान रहा है। बड़े बड़े विशेषज्ञ बोल रहे हैं इस बारे में कि भारत आने वाली फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड। राहुल गांधी ने तो तारीफ भी की, उज्ज्वल योजना की तारीफ की, कई सारी जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं बाहर जाकर उसकी तारीफ की, लेकिन विपक्ष को कुछ गलत नजर नहीं आता उनके बयान में। नहीं, 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 उन्होंने देश के खिलाफ उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने इस देश में कहा कि यहाँ पर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र खत्म हो गया, यहाँ बोलने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर ये डिसिप्लिन्ड कंट्री है। विश्व के सबसे पॉपुलर लीडर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आप विदेशी ताकतों में जाके विदेशी बोली, अंग्रेज़ी बोली, अंग्रेज़ों की तरह करोगे, ये माफ़ी के काबिल, ये माफ़ी कभी नहीं हो सकती। हम लोगों का नारा रहा राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र के खिलाफ कोई भी बोलेगा उसको क्षमा नहीं किया जाएगा। सर, पिछली बार आपसे जब बात हुई थी ना मेरी, तो वो चुनावों से पहले हुई थी, ये भी इलेक्शन ईयर है। सो 2024 के लिए आप कितनी सीटें देख रहे हैं बीजेपी की? 350 सीटें मैं बहुत इजीली देख रहा हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को साउथ इंडिया अभी पूरी तरह से तैयार है। नॉर्थ तो उनके उनके विकास को देख लिया है, गाथा को। साउथ चूंकि केंद्र से नहीं जुड़ा रहा, साउथ जिस तरह नागालैंड ने पूरे कैथलिक कम्युनिटी ने वोट करके नॉर्थ ईस्ट में जिताया इनको, और उसी तरह अब साउथ इंडियन ने सोचा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट करना है, और साउथ पूरी तरह तैयार है। मोदी जी को पूरे देश में 350 सीटें। 350 सीटें तो आपने पूरे देश की बताई, लेकिन आप गोरखपुर से सांसद हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी वहाँ पर भी आपके कंधों पर है, स्टार कैंपेनर आप हर जगह रहते हैं। तो यूपी में कितनी सीटें आप देख रहे हैं? हम लोग 80 की 80 सीटें देख रहे हैं, कुछ एक आध निकल, लेकिन पूरा टारगेट जो दिख रहा है, समीकरण जो दिख रहा है, विकास की गाथा जो पूरी तरह से महाराज जी डबल इंजन सरकार ने गढ़ी ही है वहाँ पर, और एक एक जनता खुश है, हर जात हर बिरादरी खुश है। और मुस्लिम समुदाय भी अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित भाजपा की सरकार में महसूस कर रहा है। लेकिन कहीं इस पे पलीता तो नहीं लग जाएगा, क्योंकि यूपी की कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं, जैसे हमने उमेश पाल हत्याकांड, दिन दहाड़े ये हत्या हुई, हालांकि अतीक अहमद पर कार्रवाई भी खूब लगातार उनके गुर्गों पर हो रही है, लेकिन क्या एक पलीता कानून व्यवस्था से तो नहीं लगेगा? देखिए, कोई दुष्टता पे आ जाए, कोई अपना पाप करने पर उतर जाए, का छवि खराब करने के लिए, समाज में भय पैदा करने के लिए, फिर उसको उसकी सज़ा भी मिल रही है और सब मिलेगी। पकड़े जाएंगे तो फांसी सबको होगी, उसमें तो कोई समझौता नहीं है। मिट्टी में मिलाने वाला जो शब्द है महाराज जी का, उसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं रहना चाहिए। वो बोलते हैं अगर मैं मिट्टी में मिलाऊंगा तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है, क्योंकि महाराज जी खुद गोरखपुर से आते हैं, वहाँ के सांसद हैं, और जो आपने काम किया कोविड के वक्त में उसकी भी लगातार कई मंचों पर उन्होंने तारीफ की है। तो एक जिम्मेदारी आपके कंधों पे भी आती है। लेकिन
सवाल अब थोड़ा सा लाइट हम क्वेश्चन हम करते हैं, क्योंकि आप एक अभिनेता, अभी फिल्में कर रहे हैं क्या? जी, अभी खाकी मेरा नेटफ्लिक्स पे शो अब कम कब कर पा रहा हूँ, चूँकि गोरखपुर है, महाराज जी रहते हैं, और अब जब भाजपा में आप जुड़े हो तो भाजपा में 365 दिन का शेड्यूल रहता है, और मैं स्टार प्रचारक हूँ। अभी मैं नॉर्थ ईस्ट में भी था, अभी कर्नाटका जाऊंगा मैं, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं मैं वहाँ रहता हूँ, तो फिल्में कम करता हूँ। वेब शो कुछ करूँगा नेटफ्लिक्स के लिए एक आध, और कुछ एक फिल्म आ रही है अक्षय कुमार हमारी, कैप्सूल गिल, तो ऐसी कुछ फिल्में हैं। मज़ा ज़्यादा राजनीति में आ रहा है या फिल्मों में? और दोनों जगह सी फिल्में मेरी पहचान है, फिल्मों की वजह से मैं राजनीति में, मुझे जनता बहुत इजीली 7.5 लाख वोट दी थी, तो फिल्मों ने मेरा घर चलाया, मेरी आइडेंटिटी बनाई, मुझे स्ट्रॉन्ग किया, ईमानदारी से राजनीति करने के लिए सक्षम बनाया। तो फिल्मों तो डेफिनेटली उसका कोई ये नहीं रहेगा। अच्छा सर, लोग अक्सर कहा करते हैं कि पहले रवि किशन जी मुस्कुराया ज़्यादा करते थे, आजकल थोड़ा सीरियस रहने लग गए हैं, तो क्या राजनीति का इम्पैक्ट पड़ा है या कुछ प्रेशर ज़्यादा आ गया है? ये भी करेक्ट है। अभी मैंने एक साल में 2 भाई खो दिए। अभी 20 दिन पहले एक भाई को चिता को अग्नि दी, तो थोड़ा सा माहौल, थोड़ा सा दिमागी तौर से थोड़ा मैं हिला हूँ, लेकिन मैं ठीक हो जाऊँगा। मैं अपने पुराने सुरूर में आऊँगा ज़रूर। जी सर, और ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि डेफिनेटली इस गहरे दुख को सहने की आपको वो शक्ति दे, वो हिम्मत दे। जी बिल्कुल। और सर, क्रिकेट अक्सर आप जुड़े रहते हैं क्रिकेट के साथ, हमने देखा मनोज तिवारी जी के साथ आपकी नोक झोंक भी चलती रहती है, हालांकि प्यार भी है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या नोक झोंक है वो प्यार भरी है? और क्रिकेट में जब निरहुआ जी आते हैं, मनोज तिवारी जी आते हैं, तो किस तरह को देखते हैं उस चीज़ को? अच्छा, अभी 4 मैच CCL के सब जीत गए, मैं नहीं जा पाया, लेकिन अभी लोगों ने मैच चल रहा है और सारे जीत गए, और मुझे बहुत खुशी है, और मुझे लग रहा है टाइम पे कि भोजपुरी दबंग टीम है, वो कप लेके आएगी। एक आखिरी सवाल सर, साउथ मूवी हमने देखा कि अभी साउथ मूवी के गाने को ऑस्कर मिला है, तो बॉलीवुड में क्या कहीं डाउनग्रेड जो जा रहा है और साउथ इंडस्ट्री जो है वो लगातार ऊपर उठ रही है, तो क्या लगता है कि बॉलीवुड में कुछ कमी नज़र आ रही है अभी? फोकस अब हो जाएगा, मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा कहीं कम नहीं है, बस कहानियों की कमी रही, और नाटू नाटू भी भारतीय सिनेमा ही है, लेकिन अब हिंदी सिनेमा भी अपने आप पर काम करेगा, और मैं आई एम श्योर कि बहुत जल्दी हिंदी सिनेमा भी अब ऑस्कर में जाएगा, भोजपुरी सिनेमा भी जाएगा, क्योंकि अब भोजपुरी फिल्म सिटी हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग देख रहा हूँ कि आने वाला समय हिंदी सिनेमा के लिए बहुत बड़ा होगा।